हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है लव गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। तो स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए क्या लव गाइडेंस है आज हम जानेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3। आप कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और क्योंकि ये गाइडेंस वीडियो है तो आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर अट्रैक्टेड टू मोर देन 1 पाइल। अपनी पाइल सेलेक्ट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड आराम से रिलैक्स होने के बाद जहां आपका इंट्यूशन बताता है कि आपको मैसेज मिलेगा वही पाइल सेलेक्ट करें। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पसंदीदा पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सेलेक्टेड पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग व्यू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। हेलो पाइल 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए 2 कार्ड्स मिले हैं। फर्स्ट इज़ कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेकेंड वन इज़ इफ़ यू बिलीव। तो ये दोनों कार्ड्स एंजल गाइडेंस हैं। तो इन दोनों कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अभी तक अपने सोलमेट से मिले नहीं हैं। मोस्ट ऑफ़ यू आर सिंगल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप बिलीव करेंगे तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, और अगर आप बिलीव करेंगे कि आप सही बंदा या बंदी अट्रैक्ट कर सकते हैं या सही पर्सन अट्रैक्ट कर सकते हैं तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा आप सोचेंगे, जैसी वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी को आप यूनिवर्स में स्प्रेड करेंगे वही फ्रीक्वेंसी लौट के आपके लिए वापस आएगी। सो अगर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, कन्फ्यूज्ड है, इनडिसीजन है, तो वैसे ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे एंड यू माइट मीट पीपल जो आप प्रोबेबली बहुत स्ट्रांगली उन्हें लाइक नहीं करते हैं या फिर उनको लाइक ठीक ठाक करते हैं, कन्फ्यूज्ड हैं या फिर और कोई इशू है उनके अराउंड। तो ये सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, इसलिए कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एज यू कैन। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि हो सकता है आपका क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आपको चीज़ें बैलेंस में लानी है तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया लूजन आउट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि आप शैलो क्वालिटीज़ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, यानी कि बाहरी ऊपरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं रादर दैन द डीप क्वालिटीज़, इमोशनल सेंसिटिव क्वालिटीज़, जैसे कि सपोर्टिव होना चाहिए या फिर आपकी बातों को अच्छे से सुने, सेंसिटिव होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आप कंसंट्रेट कीजिए। सो ओवरऑल मैसेज मुझे यही आ रहा है कि वेदर यू आर इन अ रिलेशनशिप और यू आर सिंगल, आपके लिए लव गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि अगर आप बिलीव करेंगे कि झगड़े बंद हो गए हैं तो बिलीव कीजिए, क्योंकि एक्चुअली बंद हो जाएंगे और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स कि क्या गाइडेंस है आपके लिए लव गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। तो स्पिरिट गाइड्स की क्या लव गाइडेंस है फॉर पाइल 1। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की। लव गाइडेंस फॉर पाइल 1, love guidance for pile 1 from the spirit guides. Okay, this says you and your loved ones are safe. So बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया आपके लिए कैंसर का। ये बेसिकली होम एनवायरनमेंट को बताता है। तो अगर जैसा मैंने बताया झगड़े हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा मन मुटाव हो रहे हैं तो वो सारी चीज़ें अब आपके लिए रिजॉल्व होने वाली हैं। होम एनवायरनमेंट आपके लिए एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, एक सिंपल साइकिल बिगिन हो रही है। थिंग्स आर बिकमिंग अनकॉम्प्लिकेटेड और आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ हैं। तो आपको अगर कोई डिसीजन लेना है जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड है तो आप बिंदास ले सकते हैं वो डिसीजन, बिकॉज थिंक फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ बाय द स्पिरिट गाइड्स। तो आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। सो नो नीड टू वरी। बिलो द डेक वी हैव होल्ड योर विजन। येस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेजिलियंस की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप परस्यू कर रहे हैं, जिस भी इंसान को परस्यू कर रहे हैं या किसी सिचुएशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी रेजिलियंस, थोड़ा सा करेज रिक्वायर्ड है। हो सकता है बहुत सारे झगड़े हो रहे हों या फिर फ्यूचर में भी झगड़े हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि सिचुएशन इज़ बैड। कुछ रिजॉल्व करने के लिए, चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए ही कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई डिबेट या फिर एक डिस्कशन भी हो सकता है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि आप अपना जो बात करने का तरीका है वो अच्छा रखें, टोन अच्छा रखें, ताकि दूसरा इंसान रेजोल्यूशन पे पहुंच सके रादर दैन फाइटिंग। सो होल्ड योर विजन का कार्ड यही बताता है कि आपको फिक्स्ड रहना है अपने
डिटरमिन्ड रहना है अपने गोल पे, और आप बिलीव करेंगे तो आप उसे अचीव कर ही पाएंगे। लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फॉर पाइल 1 फॉर देयर लव लाइफ फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की आपके लव लाइफ के लिए? लव गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल 1। लव गाइडेंस फॉर पाइल 1 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। वो वी हैव मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है आपको। ये पॉजिटिविटी की बात करता है। ये बताता है कि आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि आप एक फ़ेज़ देख रहे हैं जहाँ पे आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है आपके लिए। आपको फिक्स्ड रहना है। एंड यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही ब्लू कार्ड्स हैं। हालांकि मोनोलॉजी कार्ड्स रात के कार्ड्स होते हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली ब्लू कलर ही आएगा, लेकिन इन कार्ड्स में भी काफ़ी सारे कलर वेरिएशंस हैं। एंड लकीली यू हैव गॉट पर्पलिश ब्लू कलर्स, वायलेट कलर्स। यहाँ पे भी ब्लू कलर का कार्ड आ गया है। सो दिस टेल्स मी कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा इस समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो भी आप बोलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो आप अपने आप से बोल रहे हैं, चाहे वो आप अपने स्पाउस से या पार्टनर से बोल रहे हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे एक मूवमेंट बताया गया, यानी कि हीलिंग, पॉजिटिव चेंज बताया गया है। सो पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली आ रहा है। काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। अगर आप बिलीव करेंगे तो ही हो पाएगा। आपको नेगेटिव थॉट इसके बीच में नहीं लाना है, सो बिकॉज वही एक चीज़ है जो आपको रोक रही है। नाउ बिलो द डेक वी हैव एनलाइटनमेंट। वाओ, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो वही मैंने बताया कि आपको जो क्वालिटीज़ हैं अपने, अगर आप सिंगल हैं और आप ढूंढ रहे हैं, तो जो क्वालिटीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें थोड़ा स्पिरिचुअली सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियली सोच रहे हैं, या फिर आपने शायद स्पिरिचुअली सोचा ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा नच दिया जा रहा है कि वाई डोंट यू थिंक स्पिरिचुअली, क्योंकि ये समय है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का। तो जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअल वे में सोच सकते हैं, उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसी तरह आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर पाएंगे एंड फॉर योर बेटरमेंट। यानी कि यहाँ समझौते वाली एनर्जी नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप दूसरों की बात भी समझने की कोशिश करें। जब एक दूसरे की बात को समझेंगे, एम्पैथी लाएंगे इंस्टेड ऑफ एपैथी, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस हो पाएगा। नाउ यहाँ पे मुझे अगेन ऐसा लगता है कि आपका जो यहाँ पे वायलेट कलर मैंने देखा था, तो यहाँ पे भी मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आपकी एनलाइटनमेंट आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। सो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत ही इंडियन कार्ड है ये, और बहुत ही स्पिरिचुअल। यहाँ पे एक गोल्डन टेम्पल की भी एनर्जी है, यहाँ पे उनकी पिक्चर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना स्पिरिचुअली सोचेंगे उतनी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको किसी को चेज करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू चेज अबंडेंस, अबंडेंस इज़ कमिंग टू यू। और आपकी जो थर्ड आई चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होने वाला है। सो आपको बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस एंड डाउनलोड्स मिलने वाले हैं। प्लीज़ पे अटेंशन टू दोज, दे विल हेल्प यू इन योर नेक्स्ट स्टेप्स। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स एनी मोर गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। सो स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल 1? लव गाइडेंस फॉर पाइल 1 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। लव गाइडेंस फॉर पाइल 1 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। लव गाइडेंस फॉर पाइल 1 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। वो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम एंड बिलो द डेक वी हैव येस 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलेज का कार्ड होता है, डिसीजंस का कार्ड होता है। और यहाँ पे एक डिसीजन है कि शुड आई वॉक अवे और शुड आई स्टे। तो यहाँ पे आपको पहले ही उस चीज़ का आंसर मिल गया है कि होल्ड योर विजन। आपको इस चीज़ से छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट हैव टू वॉक अवे बट जस्ट चूज पीस। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपको चूज़ करना है बिटवीन विनिंग एन आर्ग्यूमेंट एंड योर रिलेशनशिप, सो चूज़ योर रिलेशनशिप, डू नॉट वॉक अवे। दिस इज़ द कार्ड। एंड आप इस समय ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप अपना इंट्यूशन भी यूज़ कर रहे हैं। आपके बहुत सारे इमोशंस इसमें इन्वेस्टेड हैं और आप सोच रहे हैं कि शुड आई स्टे, या फिर मैं चला ही जाऊँ, या फिर मैं चली ही जाऊँ, छोड़ देते हैं। नहीं, यू हैव टू होल्ड योर विजन। ओके, देन वी हैव द एम्परर का कार्ड। तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। लेट मी जस्ट पिक अप ऑल द कार्ड्स। या सो द एम्परर का कार्ड जो है वो यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में आने वाले हैं, और आपकी जो ट्रू पावर है वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो आपकी ट्रू पावर जो है वो स्पिरिचुअलिटी से आएगी, वहीं पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और यहाँ वहीं पे आपको बैलेंस मिलेगा, जो यहाँ पे भी दर्शाया गया है। तो ये जो मेजर अरकाना कार्ड है ये बताता है कि आप एरीज हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। हो सकता है कि अपने फील्ड में एक किंग हो, एक्सपर्ट हो, राजा हो, एक हाई पोजीशन अथॉरिटी पे हो, बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाला इंसान हो। आपसे एज में बड़ा हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, और एरीज भी हो सकता है।
एंड डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ वर्ल्ड नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा नॉलेज है अपने एरिया में, और ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फिर खुद का बिजनेस या फिर CEO इस तरीके के पोजीशंस पे भी हो सकते हैं, या फिर बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हैं और बहुत ही वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में, एंड बहुत ही बेनेवलेंट लीडर हैं। दिस पर्सन लाइक्स टू एनकरेज अदर्स ऑल्सो, ताकि वो भी अपनी पावर को समझ सकें। सो अगेन यहाँ पे एनलाइटनमेंट और यहाँ पे एक एम्परर की कार्ड जो आए हैं वो बहुत ही पावर को बताते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर है कि आप अपनी थर्ड आई पे विश्वास रखेंगे, आप उसे खोलने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू ट्राई टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तब आप ट्रू पावर में आ पाएंगे। और यहाँ पे भी वही बताया गया है कि अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में आएंगे, अगर आप स्टेबिलिटी को चूज़ करेंगे, तब आप अपनी पूरी पावर में आ पाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। नाउ वी हैव द फूल इन रिवर्स। तो ये कार्ड भी यही बताता है कि आप थोड़ा बहुत हेजिटेट कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक न्यू साइकिल आपके लिए बिगिन हो रही है, बट यू आर हेजिटेटिंग। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप मेल देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है और ये आपकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है आप दोनों की एनर्जीज़ में। यहाँ पे भी दोनों अपराइट कार्ड्स हैं, एंड ये कार्ड भी बताता है कि यू आर चूजिंग पीस, सो विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि यू आर चूजिंग पीस एंड फाइनली एवरीथिंग इज़ रिजॉल्विंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे आप दोनों बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्राउंड वर्क रिसर्च करके एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ी बहुत हेजिटेशन है, बट आई डू सी दैट इन द फ्यूचर, इन द वेरी नियर फ्यूचर, आप दोनों यू विल टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू विल ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड यू विल गो अहेड विद दिस कनेक्शन। यहाँ पे दोनों जगह बहुत ही स्टेबिलिटी वाले कार्ड्स हैं। यहाँ पे भी एक बहुत ही अथॉरिटेटिव इंसान है और यहाँ पे भी एक ब्रेड विनर वाली वाइब है इस लेडी की। अगर आप एक लेडी हैं तो आप अपने फुल कॉन्फिडेंस में आने वाले हैं, आप नर्चरिंग बनने वाले हैं, आप अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। आप अपने आप को तो नर्चर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी आप नर्चर करना चाहते हैं। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी है। सो आप खुद को भी एलिवेट कर रहे हैं, प्लस यू आर एलिवेटिंग योर फैमिली ऑल्सो। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वी हैव येस, यहाँ पे भी वही एनर्जी है। लेट मी टेक आउट ऑल द कार्ड्स। ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, then we have 2 of cups in reverse, and then we have chariot in reverse. So ये सारे कार्ड्स आपके रिवर्स में ही आए हैं, बट नथिंग टू वरी अबाउट, आई विल एक्सप्लेन वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो यहाँ पे 5 का कार्ड आया है और यहाँ पे भी 5 का कार्ड आया है, जो कि चेंजेस को बताता है, जो कि यहाँ पे भी दर्शाया गया है कि आपके लिए पॉजिटिव चेंज आ रहा है। सो यहाँ पे यू आर चूजिंग पीस। सो एक चेंज आ रहा है जहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स के बजाय पीस चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक चेंज आ रहा है जहाँ पे आप अगेन आर्ग्यूमेंट्स के बजाय पीस चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई मनमुटाव हुए हैं, अगर रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट्स की वजह से थोड़ा स्पॉइल हुआ है, तो इट्स बेटर टू से सॉरी एंड बी द बिगर पर्सन। जस्ट दूसरों को माफ़ कर दें, क्योंकि विनिंग द आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, सेविंग योर रिलेशनशिप इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। नाउ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके वर्क एनवायरनमेंट को बता सकता है, आपके वर्क लाइफ को बता सकता है। सो कहीं ना कहीं आपके वर्क लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं है इस वक्त। यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि आप मूव फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे टू मेंटेन 2 थिंग्स। यहाँ पे भी 2 चीज़ों की बात हुई है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की बात हुई। तो अगेन जो 2 नंबर के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, किसी तरीके से आप गिव एंड टेक इक्वली नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है एक इंसान आप दोनों में से बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो रहा हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, और हो सकता है कि जो दूसरा इंसान है वो उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहा हो या नहीं डाल पा रहा हो बिकॉज ऑफ वर्क कमिटमेंट्स या फिर एनी अदर इशू। सो अगेन आई सी दैट आपको कम्युनिकेशन बरकरार रखना है, बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक में आपको विश्वास रखना है, तभी आप इस एनर्जी में पहुंच पाएंगे। एंड आई डू सी दैट आप पहुंच पाएंगे, बट यू हैव टू टेक दिस एफर्ट्स ऑल्सो। सो 2 नंबर के कार्ड्स आए हैं 2, सो दिस इज़ अ सिंक्रोनिसिटी। यहाँ पे 5 नंबर के कार्ड्स आए हैं 2, अगेन यहाँ पे मूवमेंट एंड मूवमेंट का कार्ड आया है। सो काफ़ी सारे सिंक्रोनिसिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यू कुड ऑल्सो बी सीइंग अ लॉट ऑफ सिंक्रोनिसिटीज़। अगेन यहाँ पे मैं जाना चाहूँगी दोबारा इस कार्ड पे। ये कार्ड कहता है इफ़ यू बिलीव। तो अगेन इफ़ यू बिलीव आप इन चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, इफ़ यू बिलीव आप चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे, इफ़ यू बिलीव आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है, वो एक्सटर्नल चेंजेस लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दिस इज़ वन मेजर गाइडेंस दैट द स्पिरिट गाइड्स वांट टू गिव यू, कि स्पेशली लव में आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, बट
रिजॉल्व करने की जो एनर्जी है, जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की या फिर एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की एनर्जी है, बेटर कम्युनिकेशन की एनर्जी है, वो आपको इस वक्त लानी पड़ेगी। और ये एनर्जीज आपके लाइफ में ऑलरेडी एंटर हो चुकी हैं। इवेंचुअली यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर कनेक्शन एंड दिस विल बी अ वेरी लॉन्ग टर्म स्टेबल ब्यूटिफुल इक्वल गिव एंड टेक वाला कनेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या लव गाइडेंस है आपके लिए फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। तो आपके लिए ये कार्ड आया था विच सेज यू आर रेडी। वाओ, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मिला है आपको। ये कार्ड आपके लिए बताता है कि वेदर यू आर कमिटेड इन अ मैरिड रिलेशनशिप और यू आर सिंगल, ये कार्ड आपको बताता है कि अब आप रेडी हैं मूव फॉरवर्ड करने के लिए, न्यू एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे फायर की एनर्जी है। सो आप या आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं। और जो भी आपके मन में हेजिटेशन है या फिर इफ़ यू आर थिंकिंग कि शुड आई गो अहेड विद इट और नॉट, या फिर क्या मैं इस साल मिल पाऊंगी या मिल पाऊंगा अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ या नहीं, तो यहाँ पे आया है कि यू आर रेडी। डेफिनेटली आप मिलने के लिए रेडी हैं, यूनियन के लिए रेडी हैं और न्यू एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हैं। नाउ लेट्स सी मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से कि क्या लव गाइडेंस है आपके लिए फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। लव गाइडेंस फॉर पाइल 2 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। We have 2 cards. We have show the world the real you. So again आप रेडी हैं, आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको अपना रियल सेल्फ दिखाना है टू द वर्ल्ड। यानी कि इवन इफ इट इज़ विथ योर पार्टनर, आप बिल्कुल जैसे हैं वैसे आप बिहेव कीजिए वहाँ पे। आपको जस्ट बी योर सेल्फ एंड योर पार्टनर और योर फ्यूचर पार्टनर विल लव यू फॉर हु यू आर। सो फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है। एक्वेरियस एनर्जी जो होती है काफ़ी फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी होती है, काफ़ी इंक्विजिटिव एनर्जी होती है, थोड़ी डिटैच्ड एनर्जी होती है एंड फ्यूचरिस्टिक एनर्जी होती है। सो अगर ये फ्यूचरिस्टिक इवेंट की बात कर रहा है कि वेदर यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट अ पर्सन और नॉट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी आप डेट्स पे जाएं या फिर जब भी आप इंटरैक्ट करें अपने पर्सन के साथ, सो जस्ट बी योर सेल्फ। जितना हो सकता है नेचुरल रहें, जितना हो सकता है रियल रहें, आपको डेफिनेटली दिस विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू। सो एक ये कार्ड मिला है। देन आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो 2 फुल मून के कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। यहाँ पे एक्वेरियस एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो। सो आपका मून साइन या सन साइन एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि जो नेगेटिविटी है अंदर की वो आप हटा दीजिए बिकॉज नाउ यू आर रेडी। अगर आप अभी तक अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे किसी को या फिर राइट पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर अगर अभी तक आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, तो नाउ यू आर रेडी टू एम्ब्रेस अ न्यू चेंज, टू एम्ब्रेस अ न्यू साइकिल। फुल मून यानी कि जो भी सिचुएशन है वो बिल्कुल फुल पीक पे आ चुकी है और जितना भी नेगेटिव फेज था अभी तक वो पीक पे आ चुका है। डार्केस्ट आवर यू हैव सीन। एंड नाउ स्कॉर्पियो का जो साइन होता है वो होता है डेथ, रीबर्थ एंड रिन्यूअल का, ट्रांसफॉर्मेशन का, रीजनरेशन का। सो अगेन एक न्यू साइकिल आपके लिए बिगिन हो रही है विच विल बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी। दैट्स वाई यू कैन नॉट होल्ड बैक द नेगेटिव फीलिंग्स। तो आपको उन नेगेटिव फीलिंग्स को हटाना पड़ेगा। एंड बिलो द डेक वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग बैल्समिक मून। सो अगेन हीलिंग का टाइम चल रहा है आपका और हीलिंग के टाइम पे आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, बहुत सारी न्यू एनर्जीज़ को देखते हैं। सो न्यू एनर्जीज़ वेलकम करने का अब समय है और आपको जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटाना पड़ेगा। जस्ट फेस योर फियर्स एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फॉर पाइल 2 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। लव गाइडेंस फॉर पाइल 2 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। लव गाइडेंस फॉर पाइल 2 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। Love guidance. Wow, we have gratitude, sensuality and originality. Wow, so यहाँ पे 2 बार originality की बात हुई है। sensuality and originality, beautiful. Actually ये Aquarius कार्ड से बिल्कुल मैच करता है। originality की बात हुई है और यहाँ पे real you की बात हुई है। So again हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी बॉडी को लेके, अपने सेल्फ को लेके, तो आपको वो नहीं करना है। देन वी हैव सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। वाओ, सो वही मैंने बोला जैसा कि आप हो सकता है कुछ चीज़ों को सोच के बैठे हों या फिर पहले की पास्ट को लेके बैठे हों या फिर हो सकता है आपने इन एनर्जीज़ को लेट गो भी किया हो बिकॉज अगेन पूरा जो फुल पीक पे पहुंचा हुआ है सिचुएशन वो अब एंड हो रही है। सो डेफिनेटली आपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी देखे होंगे, आपने न्यू एनर्जीज़ को वेलकम खुद से भी करना चाहा होगा। सो डेफिनेटली यू आर टेकिंग द स्टेप्स एंड यहाँ पे भी आपको वही बोला जा रहा है कि आप अपने आप को छुपाएं ना। आप जैसे आप हैं, अगर आप वियर्ड समझते हैं अपने आप को तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को वियर्ड सामने रखिए। दूसरा इंसान जो है वो आपकी वियर्डनेस को भी इंजॉय करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा।
सो अगेन यहाँ पे डबल 2 बार मैसेजेस हैं कि आपको जैसे आप हैं वैसे रहना है। ब्लेज योर ओन ट्रेल, ओरिजिनलिटी, आप यूनिक हैं, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। सो डोंट ट्राई टू बिकम समवन एल्स, डोंट ट्राई टू बी लाइक समवन एल्स। अगर पास्ट में आपको ऐसी आपने एक्सपीरियंसेस देखे जहाँ पे लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, आपको नहीं करते थे, और हो सकता है वहाँ से आपने सोचना स्टार्ट किया हो कि काश मैं उस तरीके से होती, या काश मैं उस इंसान की तरह होता, काश मैं ऐसे उठता वैसे बैठता, या फिर मैं उसकी तरह दिखती। तो ये सारी चीज़ें आपको अब सस्टेन नहीं कर पाएंगे, या फिर आप उन चीज़ों को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है कि आप लेट गो करें, हैव फन, सेलिब्रेट योर सेल्फ। यहाँ पे सेंजुअलिटी की बात हुई है, एक्सप्रेस योर सेंजुअलिटी। तो आप अपने आप को ब्यूटीफुल समझें, आप अपने आप को सेंजुअल समझें। यू ऑल्सो हैव एन अपील, ट्राई टू शो दैट अपील टू द वर्ल्ड। ज़रूरी नहीं है कि एवरी वन हैज़ टू बी गुड लुकिंग। कुछ लोग बातें इतनी अच्छी करते हैं कि वही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है, कुछ लोग मॉडर्न इतने होते हैं, कुछ लोग इतने सिंपल होते हैं, कुछ लोग इतने स्किल्ड होते हैं। तो कोई भी चीज़ दूसरे इंसान को अट्रैक्ट कर सकती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है जो सभी को अट्रैक्ट करती है। ऑफ कोर्स अ गुड नेचर एंड अ काइंड हार्ट अट्रैक्ट्स एवरीवन। सो ट्राई टू बी गुड, ट्राई टू हैव ग्रैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे हो सकता है कि आप दूसरों को आइडियलाइज कर रहे हो, या फिर किसी और की तरह बनना चाह रहे हो, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आप कपल्स को देख के सोचते हो कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं। तो अगेन ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला थोड़ा सिंड्रोम यहाँ दिखता है। सो डोंट ट्राई टू थिंक दैट वे, क्योंकि इस तरह आप अपने आप को एक स्टेप पीछे ही रख रहे हैं और दूसरों की तरफ और ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट्स गुड टू प्रे फॉर अदर्स, बट आप अपने आप को पीछे ना रखें, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको लास्ट ही रखेगी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स एनी लव गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल 2। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस हैं आपके लिए, ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज एम्ब्रेस योर सेल्फ, एम्ब्रेस द सिचुएशन एंड एम्ब्रेस द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग। Love guidance for pile 2 from the spirit guides. Love guidance for pile 2 from the spirit guides. Love guidance for pile 2 from the spirit guides. Yes, यहाँ पे जो कार्ड आपके लिए गिरा है 9 of Pentacles, वो मतलब ऐसे गिरा है, ना ही ये रिवर्स है, ना ही ये वैसा है, बट आई एम गोइंग टू टेक इट दिस वे। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपको इस वक्त अपना सिंगलहुड एंजॉय करना चाहिए। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट समवन, यू आर रेडी, बट राइट नाउ बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है, ताकि आपका ये जो सिंगलहुड है वो वापस नहीं आएगा। आप कमिटेड हो जाएंगे, यू विल मीट द पर्सन, द राइट पर्सन, यू विल एन्जॉय योर लाइफ, लेकिन आपका सिंगलहुड वापस नहीं आएगा। सो बेस्ट है कि आप इस वक्त अपने सिंगलहुड को एंजॉय कीजिए। ये लेडी जो है इसने बहुत हार्डवर्क किया है, सेल्फ मेड पर्सन है, बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं आप, या फिर अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर इतने ज़्यादा स्किल्ड हो रहे हैं, इतना ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू एन्जॉय दैट अबंडेंस ऑल्सो। ये आराम से अपने गार्डन में एन्जॉय कर रही है, बर्ड के साथ खेल रही है, अच्छे कपड़े पहन के जितना हार्डवर्क किया है उतना एन्जॉय भी कर रही है। सो अगेन आपको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, आप उस चीज़ को इस वक्त एन्जॉय कीजिए। जैसे आप लेट गो करेंगे, जैसे आप सेलिब्रेट करेंगे, जैसे आप अपनी सेंजुअलिटी को एक्सेप्ट करेंगे और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ में जो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज एंटर होनी है वो सही डिवाइन टाइमिंग में एंटर होंगी। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू लेट गो एंड एन्जॉय योर सेल्फ राइट नाउ। एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल 2? लव गाइडेंस फॉर पाइल 2 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। वाओ, सेलिब्रेशंस की बात हुई थी, सेलिब्रेशंस का कार्ड आया था, और अगेन आपके लिए सन का कार्ड आया है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस कार्ड्स इन द डेक। द सन का कार्ड होता है मेजर चेंजेस का कार्ड, मेजर अरकाना कार्ड है। ये भी बता रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हैं रिकॉग्निशन के लिए, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, और जो भी रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और इस वक्त आपको अपनी फुल पावर में आने की ज़रूरत है। जस्ट लेट गो, अपने इनर चाइल्ड को आप बाहर लेके आएँ, जस्ट एन्जॉय योर सेल्फ। जैसे कि ये छोटा बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी ने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, मुझे कैसा फील हो रहा है, ही इज़ जस्ट एन्जॉइंग। सो यहाँ पे आप अपनी गुड क्वालिटीज़ को, अपनी सेल्फ वर्थ को भी आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, सेलिब्रेशंस का समय आ गया है, तो सेलिब्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। और यहाँ पे भी जैसा कि आप देखेंगे कि ये लेडी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है, और आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड मिला था, तो यहाँ पे भी ये लेडी जो है वो बहुत इंजॉय कर रही है। अगेन वेरी सिमिलर डांसिंग जैसी यहाँ पे एनर्जी है, येलो येलो कार्ड्स हैं, बहुत अच्छा कार्ड है। और ये भी कार्ड लैवेंडर कलर यानी कि हीलिंग को बताता है। सो अगेन यहाँ पे
बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनी फर्दर, अब आप खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। एनी मोर गाइडेंस फॉर पाइल 2? स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एनी मोर गाइडेंस, लव गाइडेंस फॉर पाइल 2? यस, आपके लिए आया है द हर्मिट। ये भी एक मेजर अरकाना कार्ड है। ये बताता है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने लिए, तभी आप अपनी गुड क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उन्हें रियलाइज़ कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अकेले बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मिलने वाली है। एंड अगेन आई सी दैट द पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ, अगर आप सिंगल हैं तो वो एक हीलर हो सकते हैं, पब्लिक आई में हो सकते हैं, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, सेल्फ मेड हो सकते हैं और बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं और बहुत ही स्टेबल इमोशनली इंसान है। तो आपको भी वही फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे आप अकेले एकांत में बैठेंगे, चीज़ों के बारे में सोचेंगे, गुड एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो फायर की एनर्जी थी वो मुझे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लग रही है। सो अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं फायर को विद इन योर सेल्फ, सो यू हैव टू मेडिटेट। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन ये जो बूढ़ा इंसान है, ये एक रे ऑफ होप इसको मिल रही है, एक गाइडिंग लाइट इसके लिए आ रही है। यहाँ पे भी फायर की एनर्जी और यहाँ पे सन की एनर्जी है। सो अगेन फायर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन मैनिफेस्ट विद फायर। यू कैन राइट ऑल द फियरफुल थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और आप उसको बर्न कर सकते हैं। फायर वहाँ पे आपके लिए काम आएगी। ऑल्सो अगर आप पूजा करने जाते हैं और अगर आप दिया बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो फायर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट टाइम। येलो कलर इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट हियर, जो कि मुझे बताता है कि ऑप्टिमिज्म, प्रैक्टिकलिटी भी आपके लाइफ में आ रही है, ऑप्टिमिज्म आपके लाइफ में आ रही है और साथ ही साथ आपके लाइफ में हैप्पीनेस के साथ साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी आ रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को भी अट्रैक्ट करें या फिर इस जर्नी में आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करे। आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस आ रही है, कोई ना कोई रे ऑफ होप डेफिनेटली आपके आसपास है। सो अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसे एल्डरली पीपल हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, जो आपकी बातों को सुनना चाहते हैं और आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गेट कनेक्टेड विद देम और उनकी बातें सुने, उनकी गाइडेंस सुने। नाउ लेट्स सी कि ये ऊपर वाला कार्ड क्या कहता है। वाओ, we have a very beautiful card, very very beautiful card. This is a card of marriage celebrations again. So double triple times आपके लिए celebration की energy है, बहुत ही सुंदर energy है आपके लिए। Below the deck we have magician. wow, perfect reading, इससे perfect reading हो ही नहीं सकती। So देखिए यहाँ पे manifestation की बात again हो रही है, जो कि मुझे फर्स्ट कार्ड से ही पता चल गया था। So यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक magician है, you know 1 2 3 मेजर अरकाना कार्ड्स, जो कि यही बता रहे हैं कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना है। आप एक चैनल हैं फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ, आप एक चैनल हैं, आपके पास डिवाइन डाउनलोड्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको पहले से ही इंट्यूटिव गाइडेंस मिल जाएगी एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं। इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी, यू आर द हर्मिट, यू आर द मैजिशियन। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके जो भी आंसर्स चाहते हैं आपको डेफिनेटली मिलेंगे और आप उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दिस इज़ योर एनर्जी। अगेन यहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशंस के कार्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो आपकी बहुत जल्द यू आर रेडी, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपको एक सोलमेट मिल सकता है, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है एंड डेफिनेटली अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए न्यू एनर्जीज एंटर हो रही हैं, नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि आप अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। सो बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन रहेगा एंड बहुत ही सक्सेसफुल कनेक्शन रहेगा। एक छोटी सी गाइडेंस मुझे एक और आ रही है कि अगर आपको दिल से लगता है कि दिस पर्सन इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, देन डोंट पे टू मच अटेंशन ऑन कुंडली मिलान एंड मैचिंग, क्योंकि समटाइम्स जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं और अगर आपके दिल मैच कर रहे हैं तो हमें इतना लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स सम एरियाज कैन टेक अ बैक सीट। ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्रस्ट योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होंगे, आंसर्स जो आपको चाहिए वो सारे मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, दैट्स इट। एंड ब्यूटिफुल एनर्जीज आर एंटरिंग योर लाइफ। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डार्केस्ट आवर था, अब वो ख़त्म हो गया है। सो हैव फेथ, हैव पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ें एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो मेरी तरफ से इतना ही था पाइल 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थॉरली एंजॉयड रीडिंग फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या लव गाइडेंस है आपके लिए फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। आपके लिए कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बी असर्टिव एंड देन वी हैव वेट। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा है। वाई वेट इज़ देयर वील सी लेटर ऑन, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेट कीजिए और असर्टिव रहिए। असर्टिव यानी कि आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए,
अगर आपको पता है अंदर से कि ये चीज़ मेरे लिए सही है तो गो फॉर इट। अगर आपको बाउंड्रीज सेट करना है, अगर बहुत सारे लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट में, या फिर जस्ट इन जनरल अगर आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में इश्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि बी एजर्टिव। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में भी एंटर कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करेंगे, तो वहाँ पे भी एजर्टिवनेस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको अच्छा लगता है वो बताइए, जो नहीं अच्छा लगता है वो भी खुल के बताइए। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या चाहते हैं, और वही आपको दूसरे के सामने रखना है। एंड डेफिनेटली आपकी बातों को रिस्पेक्ट किया जाएगा और आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। वेट का कार्ड मुझे बताता है कि कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, कोई डिलेज हो सकते हैं, तो यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जा रहा है। पेशेंस इज रिक्वायर्ड, वेटिंग इज रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स व्हाट गाइडेंस द स्पिरिट गाइड्स हैव फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव। तो पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है? वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी पर्पल कलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो डेफिनेटली एक हीलिंग का समय चल रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है थर्ड क्वार्टर मून एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मून का एक साइड ब्राइट है, इल्यूमिनेटेड है, दूसरा साइड डार्क है। तो यहाँ पे हो सकता है फुल इन्फॉर्मेशन ना हो सकता है एक ही तरीके का पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो सकता है कि दूसरे आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हो। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, यहाँ पे थोड़े से एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको अपनी बातों को प्रॉपरली आगे रखना चाहिए, और एडजस्टमेंट्स के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक ये एनर्जी है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको अपने क्राइटेरियाज में, या फिर अपने एटीट्यूड में, या फिर द वे यू लुक एट पीपल, किसी ना किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। हो सकता है कि आप लोगों से बात करना स्टार्ट करते हो और वहाँ पे ज़्यादा बात आगे बढ़ नहीं पाती हो। सो अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें इंप्रूव होंगी, लेकिन इस वक्त आपको एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और आपको एसर्टिव होने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टू अदर्स, आपको इस वक्त अपना सारा फोकस, अपना सारा अटेंशन अपने ऊपर लगाना है, और अपनी किन्हीं क्वालिटीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अपने खुद के नेचर में, और अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कीजिए। द राइट पर्सन विल डेफिनेटली कम अलॉन्ग। बिलो द डेक वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। तो बहुत ही अगेन जो यहाँ पे कार्ड्स के कलर्स आपको दिख रहे हैं, पर्पल एंड येलो, वही कलर्स यहाँ पे भी आ गए हैं। सो अगेन वेरी सिमिलर कलर्स। तो आप इन कलर्स के साथ काम कर सकते हैं, पर्पल, येलो एंड पिंक, इन कलर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सिट्रीन एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल, ओनली इफ़ यू बिलीव, अदरवाइज कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी कंक्लूजन्स आप चाहते हैं, जो भी आप आंसर्स चाहते हैं, वो विद इन रीच हैं। दे कुड बी राइट अंडर योर नोज़। आपको किसी भी ज़्यादा चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी, हो सकता है ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नली आपको जाने की ज़रूरत है ही नहीं। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, एंड डेफिनेटली जो कंक्लूजन्स आप चाहते हैं, जो आंसर्स आप चाहते हैं, दे आर विद इन रीच। फुल मून एक्लिप्स यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और उन चेंजेस को वेलकम करने के लिए आपको इस वक्त थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक एनी मोर गाइडेंस फॉर पाइल 3 इन टर्म्स ऑफ लव। स्पिरिट गाइड्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए व्हेन इट कम्स टू लव, पाइल 3। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए, लव गाइडेंस फॉर पाइल 3, लव गाइडेंस फॉर पाइल 3। तो यहाँ पे भी काफ़ी बार शफल करना पड़ रहा है। वाओ, वी हैव फॉलो योर इंट्यूशन, सो आई विल कीप दिस कार्ड हियर। सो ये कार्ड आपको बोलता है कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जैसा कि मैंने बताया, आपको एक्सटर्नली तो जाना ही नहीं है फॉर एनी आंसर्स। आपको सारे आंसर्स विद इन मिलेंगे, आपको सारे आंसर्स अंदर से मिलेंगे। इस वक्त आपको वेट करना है। जैसे जैसे आप वेट करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ, हाँ, मैं ये इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। सो अगेन फॉलो योर इंट्यूशन। और यहाँ पे जैसा कि एक बाइनोक्यूलर समझ लीजिए या फिर एक मास्क समझ लीजिए, तो चीज़ों की जो है वो सच्चाई सामने आने वाली है, आपको ट्रुथ समझ में आने वाला है, कंक्लूजन्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप एक हायर पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो फॉलो योर इंट्यूशन। और आप बहुत ही ज़्यादा वाइज सोल हैं, आपके लिए विजडम भी आ रही है। सो विजडम यानी कि आप बहुत ही समझदारी से लव को अप्रोच करने वाले हैं। नाउ बिलो द डेक वी हैव आर्कएंजल रफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ गया है। सो अगेन जैसा कि आप देख सकते हैं, पर्पल कलर का कार्ड है। पर्पल कलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे पर्पल कलर प्रोमिनेंट है, विच टॉक्स अबाउट हीलिंग। सो आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, और आप हीलिंग से गुजर भी रहे हैं। सो आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट हील हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। एंड आर्कएंजल रफेल डेफिनेटली आपको इस वक्त गाइड कर रहे हैं। सो एनी गाइडेंस यू रिक्वायर, यू शुड आस्क एंड प्रे फॉर गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल रफेल। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप हील करनी है,
तो आप आर्कएंजल रफेल से हेल्प मांग सकते हैं, उनके साथ प्रे कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं एंजल थेरेपी में। और अगर आप सिंगल हैं और अपनी सिचुएशन हील करना चाहते हैं, जल्दी आंसर्स पाना चाहते हैं, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा एंड आर्कएंजल रफेल के साथ हीलिंग के साथ काम करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक एनी मोर गाइडेंस फॉर पाइल 3 व्हेन इट कम्स टू लव। लव गाइडेंस फॉर पाइल 3, लव गाइडेंस फॉर पाइल 3। वी हैव द स्टार का कार्ड। आई एम लविंग दिस रीडिंग। स्टार का कार्ड जो होता है वो डेस्टिनी के बारे में बताता है, डिवाइन टाइमिंग के बारे में बताता है एंड नर्चरिंग योर सेल्फ के बारे में भी बताता है। तो अगर आप अपने सोल लेवल पे अपने आप को नर्चर करेंगे, हील करेंगे और ट्रांसपेरेंट रहेंगे बिल्कुल, ये विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। सो डेफिनेटली आपकी विशेस जो हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है। ये कार्ड भी पेशेंस के बारे में बात करता है। सो अगेन यहाँ पे जो वेट करने के लिए बोला जा रहा है वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, बिकॉज योर विशेस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। थोड़ा सा विश्वास रखना है, बहुत सारा फेथ रखना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस का कार्ड है ये। एंड टिल दैट टाइम नर्चर योर सेल्फ ऑन अ सोल लेवल। एनी मोर लव गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स? यस। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी स्टक सिचुएशन थी वो आप एक हायर पर्सपेक्टिव जब लेके चलेंगे, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे, तभी आपको भले ही कंक्लूजन्स इस वक्त नहीं दिख रहे हों लेकिन दे आर विद इन रीच। बट इस वक्त अगर आपके आंखों पे पट्टी बंधी है, अगर आपके हाथ पैर जकड़े हुए हैं, आप किसी जगह स्टक हैं, आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है नहीं पता चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट है कि यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड हैव फेथ एंड देन डेफिनेटली ये जो पर्सपेक्टिव है आपका विक्टिम मेंटालिटी वाला वो चेंज हो पाएगा। यहाँ पे ये लेडी बहुत ही लूजली टाइड रोप्स के साथ बंधी हुई है और इसको ऐसा लग रहा है कि इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक सिमिलैरिटी देखिए। इसका एक पैर ज़मीन पे है, एक पैर पानी में है। यहाँ पे भी एक पैर ज़मीन पे है और एक पैर पानी में है। तो ये एक सिंक्रोनिसिटी है। ये बताता है कि आपको अगर यही नहीं पता है कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, यानी कि इनडिसीजन अगर है तो वो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, एक परसेप्शन है। आप इसको डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं जब आप और ज़्यादा फेथ लाएंगे। आपको इस वक्त जो स्टक सिचुएशन लग रही है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि वेट कीजिए, थिंग्स आर बिकमिंग क्लियर। आपको बहुत जल्द रास्ता मिलेगा, कंक्लूजन्स बहुत जल्द आपको मिलेंगे। तो वेट करने के लिए एक डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है, लेकिन फेथ भी रखने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड बताता है कि आप हो सकता है कि किसी न्यू रिलेशनशिप में आपने स्टेप इन किया हो, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप आपके लिए स्टार्ट हुआ हो, कोई रिश्ता आया हो, लेकिन आपको शायद उसमें पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। आप हो सकता है पहले के कोई थॉट्स लेके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस पर्सन इज़ योर डेस्टाइन्ड पर्सन। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। ये इस इंसान को इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन आपको हो सकता है नहीं दिख रहा है। ऑल्टरनेटिवली ये बताता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। अगेन ये पास्ट की एनर्जी है, ये स्टक एनर्जी है, ये विक्टिम मेंटालिटी वाली एनर्जी है। आप अपने आप को पावर दीजिए, गेन बैक योर पावर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू हैव मिस द बस, या फिर ऐसा नहीं है कि आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू कैन डेफिनेटली अट्रैक्ट एंड यू हैव टू जस्ट कीप योर फेथ। एनी मोर लव गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल 3? पाइल 3 के लिए कोई लव गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स तो प्लीज़ बताइए। लव गाइडेंस फॉर पाइल 3? येस, वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। और कार्ड्स ले लेते हैं। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स ये बताता है कि आपके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरे हों, इसीलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की बात हुई है। हो सकता है कि आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हो, क्योंकि ये बताता है कि आपके अंदर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं। हो सकता है आपको किसी सिचुएशन पे एकदम से गुस्सा आ जाता हो, आप टैंट्रम्स थ्रो करते हो, नोइंगली अननोइंगली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बर्स्ट आउट हो जाते हो आपके इमोशंस। एक्सप्लोसिव बिहेवियर को भी ये दर्शाता है। लेकिन ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और हो सकता है डेफिनेटली आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे होंगे, मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहे होंगे, ऑफकोर्स टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हैं। सो ऑल दीज आर एडिंग अप टू योर गुड एक्सपीरियंसेस और आपको हील करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। बट अदरवाइज इफ़ यू जस्ट हैव सम फेथ एंड पेशेंस, और अगर आप वेट करेंगे, इस डिले को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप इमोशनली मैच्योर्ड एंड बैलेंस्ड बन पाएंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड की ज़रूरत है। आपको अपने नेचर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। डोंट डू दिस थिंग कि आप नए इंसान से भी पास्ट की एनर्जी लेके मिलें तो उसके साथ भी आप जस्टिस ना कर पाएँ। ऐसा मत कीजिए। न्यू इंसान नया एनर्जी लेके आया है तो उसको
एज अ न्यू पर्सन ट्रीट कीजिए। सब एक जैसे नहीं होते हैं और आपका भी रिएक्शन हर किसी के लिए सेम नहीं होना चाहिए। आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को आपको बैलेंस करना है। आप कैसे कर पाएंगे? अगर पॉसिबल है तो आप बाहर जाके नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं बाहर तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन विल हेल्प यू हील इमोशनली। तो यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा गाइडेंस है, आपको इमोशनली अपने आप को नर्चर करना है। देखिए ये कैसे ये एंजल अपने एक छोटे से पॉन्ड से पानी लेके ये बंजर ज़मीन पे पानी डाल रही है, यानी कि जो चीज़ बंजर है, जो ड्राउट है, वहाँ पे ये नर्चरिंग ला रही हैं। तो आपको भी इसी तरह करना है। अगर आप बहुत समय से सिंगल हैं और आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर हो गया है व्हेन इट कम्स टू लव, सो यू हैव टू ओपन योर हार्ट टू लव। ये भी आपको करना पड़ेगा। उस तरीके से आप सही एनर्जी, सही पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड लव को अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। सो वी हैव 2 कार्ड्स हियर बिलो द डेक। देख लेते हैं द एम्परर। वाओ, आई विल टेक दिस कार्ड ऑल्सो। द एम्परर का जो कार्ड है ये बताता है कि आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में एंटर हो रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने वाले हैं। लेकिन ये जो होता है वो अल्टीमेट स्टेज होता है जहाँ पे पूरा बैलेंस है, स्टेबिलिटी है और बहुत ही कॉन्फिडेंस है। वर्ल्ड नॉलेज है। ये इंसान जो बूढ़ा सा इंसान यहाँ पे दिख रहा है, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये लोगों को कमांड कर सकता है, स्ट्रक्चर एंड रूल्स को फॉलो करता है और अपने आप पे पूरा विश्वास रखता है। अगर आपको इस एनर्जी में आना है तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। अगर मुझे ये लगता है कि आप इन द फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू लव आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और बहुत ज़्यादा एजर्टिव भी हो पाएंगे। यहाँ पे दोनों जगह एजर्टिवनेस एंड कॉन्फिडेंस की बात हुई है। करेज रखें अपने अंदर, टेक बैक योर पावर। तो ये आप कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि ये एनर्जी उस इंसान की है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होंगे। एरीज हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है आपके बीच में, या फिर आपका मैच्योरिटी लेवल डेफिनेटली मैच करेगा। इवन इफ एज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है, बट डेफिनेटली आपका माइंडसेट, आपके थॉट प्रोसेस, आपका फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी, मैच करेंगी। एंड यहाँ पे जो कार्ड मिला है हमको दी एम्प्रेस इन रिवर्स का, ये बताता है कि आपको हो सकता है यू आर नॉट एट द मोमेंट नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि नर्चर योर सेल्फ। जैसे आप हैं वैसे आप दिखाइए दूसरों को कि मैं ऐसी हूँ। अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो मेरा वेट, मैं ठीक है, मैं ओवर वेट हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अगर मैं थोड़ी वियर्ड हूँ तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और जो भी बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं आप उनको लेट गो करेंगे, तभी आप पूरे कॉन्फिडेंस में आ पाएंगे। एंड आई सी दैट डेफिनेटली आप ऐसा कर पाएंगे क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे आया है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अबंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है। हो सकता है बाकी लोग आपको देख के सोचते हो कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होती, लेकिन आप उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ग्रैटिट्यूड की यहाँ पे कमी लग रही है। सो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे आपके लिए विशेस फुलफिलमेंट आ रही हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है और आपको यहाँ पे भी वेट करने के लिए बोला जा रहा है बिकॉज सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वॉन्ट्स टू बी रिवील्ड। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। देन वी हैव 2 कार्ड्स हियर। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं एक्सपैंड करना, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत समय से आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में हो, बहुत समय से इंडोर्स हों और बहुत समय से लो कॉन्फिडेंस को आप महसूस कर रहे हो। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू वांट टू चेंज। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड बताता है कि किसी न किसी तरीके के डिसीजन से आप रुक रहे हैं, अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। हो सकता है ये जो अपराइट कार्ड आया है ये विक्टिम मेंटालिटी को बताता है। हो सकता है आप दूसरों को समझते हो कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं बिकॉज ये एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन है, ये एक्सट्रीमली अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है। सो यहाँ पे 2 एनर्जीज़ को दर्शाया गया है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर आप नोइंगली अननोइंगली इस एनर्जी में है, सो आपको यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, हैव फेथ इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट बनना है, आपको एजर्टिव बनना है, बी एजर्टिव। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और हो सकता है कि अगर आप किसी से ब्रेकअप में हो या फिर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो एक रिकन्सिलिएशन भी बताता है। एंड ये कार्ड बताता है कि यू आर चूजिंग द मंडेन लाइफ, यू आर चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, द सेफेस्ट ऑप्शन। डोंट डू दैट। अगर आपको मौका मिल रहा है दैट यू कैन मेक अ चॉइस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, सो चूज समथिंग विच मेक्स योर हार्ट सिंग विद जॉय। डोंट सेटल, एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ। और 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड भी यही बताता है कि आपको सोचना चाहिए कि वाई यू गॉट इन टू दिस रिलेशनशिप। अगर आपको ये रिलेशनशिप लगता है कि डिवाइन
टाइमिंग की बात है, डिवाइन ने आप दोनों को साथ में लाया है और आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, इंट्यूशन आपका कहता है ये सही है, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद थोड़े एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है या फिर ये चीज़ हो नहीं पाएगी, तो अगेन आपको बोला जा रहा है कि लुक हाउ फार यू हैव कम। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और बात नहीं हो रही है तो आपको देखना है कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों एंटर हुए, स्टार्टिंग में आपको क्या पसंद आया था इस इंसान के अंदर, तो आपको पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना है। अगेन अगर आप सिंगल हैं तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, उनकी आप लिस्ट बनाइए कि आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। आप अपने आप को थोड़ा क्रेडिट दीजिए, श्रेय दीजिए कि येस यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू। आप भी एक रिलेशनशिप में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकते हैं एक इंसान की लाइफ में। सो अपने आप को बिल्कुल पावरलेस समझने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड योर पावर, टेक बैक योर पावर, बी असर्टिव, और डेफिनेटली आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ना कि वीकनेसेस के ऊपर। और इस तरह आप कॉन्फिडेंट बन पाएंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे, एंड डेफिनेटली यू विल मीट द राइट पर्सन, यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन दिस वे। सो पाइल 3, इट वॉज लवली रीडिंग फॉर यू। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।